डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर सभी विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। अतः आप सभी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और अपने परिवार, मित्रजनों, सहपाठी को भी जोड़ें कि जिससे वे सभी लोग एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों की सटीक व्याख्या देख पाएं और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का ये पार्ट 2 लेक्चर है। हम पार्ट 1 इसका वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं और इसके पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 5 पार्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। अतः ऐसे वे विद्यार्थी जो उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लें और एक सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लें, जिसमें से निश्चित रूप से यही प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र लिखिए। हम कई बार आपसे बता चुके हैं, एक प्रश्न में हम कई प्रश्नों का समावेश कर देते हैं। यहाँ बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र हम सभी लोग जानते हैं, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है। एक तो सूत्र हो गया, जितना प्रश्न पूछा गया था। अब अतिरिक्त प्रश्न भी देखें, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। आप सभी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वैद्युत विभव जो होता है, यह एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, अर्थात इसकी दिशा नहीं होती है। इसकी दिशा नहीं होती है। और ऐसी वे भौतिक राशियाँ जिनकी जो अदिश राशि होती हैं, उनको हम बीज गणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। क्या करते हैं? बीज गणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। देखिए, हम उम्मीद करते होंगे कि यह प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विभव का ये सूत्र रहा, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और इनको हम बीजगणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। आइए दूसरा, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम विभव पृष्ठ क्या है? कई प्रश्नों की व्याख्या यहाँ से की जाएगी। सम विभव मतलब समान विभव, बिल्कुल उसका शाब्दिक अर्थ समझें। सम विभव पृष्ठ क्या है? अर्थात क्या है? समान विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। ऐसा विभव जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो। वह क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। वह क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ की विशेषता होती है कि यहाँ पर जब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से, और यहाँ जो वैद्युत विभवांतर होता है वो 0 होता है, क्योंकि जब विभव सभी बिंदु पर समान रहेगा, जब सभी बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, तो BA - BB का मान कितना होगा? वो तो 0 होगा ना।
भाई यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, जब उसको घटा देंगे तो यहाँ से एक पॉइंट और आ गया। समविभव पृष्ठ में वैद्युत विभवांतर का मान 0 होता है। और इसमें जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य भी 0 होता है। और यहाँ पर जब आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाते हैं, चाहे उसके विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, तो वहाँ पर जो उसका विद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम ले जाएंगे तो तभी तो उसका मान 0 होगा। भाई जब हम विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाएंगे और कितने पर ले जाएंगे, 90 डिग्री पर ले जाएंगे। कितने पर ले जाएंगे, 90 डिग्री पर ले जाएंगे। मतलब यह आवश्यक कंडीशन है, किया गया कार्य तब 0 होगा जब विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पर हम ले जाएंगे। और यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसीलिए समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। क्या होता है, E बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। E बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा वी क्या है, उनके विभव में अंतर है, और डेल्टा एक्स वो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। E बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक, बहुचर्चित मात्रक आता है। वो कौन सा मात्रक है, वोल्ट अपान मीटर, वोल्ट अपान मीटर। यहाँ पर निगेटिव चिन्ह लगाया गया है। यहाँ पर क्या लगाया गया है, निगेटिव चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। ऋणात्मक चिन्ह लगाने का तात्पर्य ये होता है कि दूरी बढ़ने के साथ, दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है। इस सूत्र को जब हम किसी प्लेटों के बीच में लगाते हैं तो आप जानते हैं E बराबर B अपान डी लगाते हैं, जो कि इसी का रूप है। E बराबर B अपान डी लगाते हैं, जो कि इसी का रूप है। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभव का मान ऋणात्मक कब होता है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विभव का मान ऋणात्मक कब होता है, तो विभव का मान ऋणात्मक कब होता है, जब आवेश का मान ऋणात्मक होगा। जब आवेश का मान ऋणात्मक होगा तो उस समय विभव का मान ऋणात्मक होता है। देखिए जैसे B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आवेश क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। आवेश क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। और आवेश ऋणात्मक है तो विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। यदि आवेश धनात्मक है तो कैसा होगा विभव, फिर धनात्मक होगा। और विभव का जो परिणामी विभव होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस रूप में हम उसको जोड़ते हैं। तो विद्युत विभव का मान ऋणात्मक कब होगा, जब आवेश का मान ऋणात्मक होगा तो उस दिशा में भी ऋणात्मक हो जाएगा। और जब परिणामी ज्ञात करेंगे, यदि नेगेटिव आवेश का मान परिमाण ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो फिर उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही रहेगा। आइए अगले प्रश्न की व्याख्या करते हैं। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 हो सकता है। निर्वात, एक शब्द यहाँ पर आया है निर्वात, पहले इसकी व्याख्या करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
निर्वात, अर्थात जहाँ वायु ना हो, अर्थात जहाँ पर वायु ना हो। और दूसरी बात, निर्वात का मतलब क्या होता है, 100% किरणें आर पार चली जाती हैं, किरणें आर पार चली जाती हैं। प्रकाश की किरणें कितनी जाती हैं, 100% किरणें आर पार चली जाती हैं, 100% किरणें आर पार चली जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। बात स्पष्ट हुई, अर्थात जहाँ पर वायु ना हो, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो क्या निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, जबकि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। देखिए हाँ, इसका उत्तर क्या होगा, हाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य, सॉरी हाँ वैद्युत विभव शून्य होगा, हाँ वैद्युत विभव शून्य होगा जब बराबर और विपरीत आवेश होगा। जब बराबर और विपरीत आवेश होगा तो इसके मध्य बिंदु पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी 2r है, इसके बीच की दूरी 2r है। अब यहाँ इसके बीच की दूरी r हो गई और ये इसके बीच की दूरी r हो गई। अब एक बार प्लस q के कारण विभव आप ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु पॉइंट A मान लीजिए और इसको पॉइंट B मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, B बराबर BA प्लस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R हो जाएगा, A के कारण है, और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R हो जाएगा। और जो माइनस Q है यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वैद्युत विभव होगा निर्वात में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होना चाहिए। कब, जब बराबर और विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत आवेश रखा रहेगा तो उसके मध्य बिंदु पर, तो उसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। जबकि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान तो यहाँ पर शून्य होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सदिश राशि है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। E बराबर, यहाँ पर माइनस Q के कारण भी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर न्यूटन अपान कूलाम ही तो आएगा, जो कि एक सदिश राशि है। अब वहाँ सदिश नियम से उसका परिणामी ज्ञात करेंगे, सदिश नियम से उसका परिणामी ज्ञात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बेहद लाभप्रद साबित होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने परिवार को और बड़ा कीजिए, बृहद कीजिए और इसका पूर्ण लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच।